नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की पूजा करेंगे पीएम मोदी। बौद्ध भिक्षुओं के बीच होगा चिवरदान और संगदान। गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से दुनिया को देंगे शांति का संदेश। ज्ञानवापी में तीसरे दिन का सर्वे पूरा। परिसर के 20% हिस्से की हुई वीडियोग्राफी। टीम से एक सदस्य को हटाया। सूचनाएं लीक करने का आरोप। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की राज ठाकरे को चुनौती। कहा, मनसे प्रमुख को यूपी की जमीन पर नहीं रखने दूंगा कदम। उत्तर भारतीयों से माफी मांगने की मांग। अमरोहा में रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचला। राहगीरों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। बुद्ध पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी। गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु। हर हर गंगे के लगे जयकारे। सरयू में भी किया स्नान। नागेश्वरनाथ, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में टेका माथा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से दुनिया को शांति का संदेश देंगे। पीएम मोदी बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी का दौरा लौटते समय कुशीनगर आएंगे, जहां महापरिनिर्वाण स्थल पर दर्शन पूजन भी करेंगे। वहीं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए। रथों पर भगवान बुद्ध की प्रतिकृति निकाली गई। वहीं इसके बाद पीएम मोदी लखनऊ जाएंगे, जहां योगी कैबिनेट के साथ संवाद करेंगे। वहीं 7 महीने में दूसरी बार कुशीनगर आ रहे पीएम मोदी की यह यात्रा पूरी तरह से धार्मिक भले ही हो, लेकिन इसके कूटनीतिक मायने भी हैं। भारत नेपाल संबंधों में आई दूरी कम करने का कार्य ये यात्रा करेगी तो नेपाल को चीन का हथियार बनने से रोकेगी। बुद्ध की जन्मस्थली से परिनिर्वाण स्थली तक को साथ कर मोदी दुनिया के बौद्ध मतावलंबी देशों को भारत से और गहरे रूप से जोड़ने का कार्य करेंगे। इससे पर्यटन विकास को तो बल मिलेगा ही, वैश्विक मंच पर भी यह देश भारत के साथ खड़े दिखेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए लुम्बिनी से विशेष पूजा के बाद कुशीनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्या क्या कार्यक्रम अभी प्रस्तावित हैं? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर नेपाल पहुंचे हैं। नेपाल में कूटनीतिक मायने तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन अगर ज्ञात हो तो कुछ समय पहले अभी नेपाल के भी प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के संग भारत के दौरे पर आए थे, जहां पर सीएम योगी ने उनका स्वागत भी किया था। बेहतरीन तरीके से उनका स्वागत किया गया था। वाराणसी के सारनाथ मंदिर में भी गए थे, जहां पे बुद्ध का मंदिर स्थापित है। तो ऐसी जगहों पर अगर देखा जाए भारत के प्रधानमंत्री पहल कर रहे हैं, तो नेपाल की तरफ से भी जो हिस्सेदारी है वो बेहतरीन तरीके से है। और इसी के दृष्टिगत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे हैं। लुम्बिनी से विशेष पूजा अर्चना भी किए हैं। कुशीनगर पहुंचे। 7 महीने में ये दूसरा कुशीनगर का दौरा है। अगर याद हो तो पीएम मोदी ने महान परिनिर्वाण स्थली का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के ही हाथों से हुआ था। खैर, परिनिर्वाण स्थल पर दर्शन पूजन करने के बाद बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है, और जिसमें बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु शामिल हुए थे। रथ पर भगवान बुद्ध की प्रतिकृति भी निकाली गई है। अगर बात करें तो नेपाल लुम्बिनी और कुशीनगर के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां
सीएम योगी के साथ और उनके मंत्रीगणों के साथ बैठक भी करेंगे, संवाद करेंगे। और वहीं आज रात का जो डिनर होगा वो भी सीएम हाउस में ही होगा। तो ये पूरा जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको धार्मिक, कूटनीतिक और राजनीतिक तीनों ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी पहल है नेपाल वासियों के लिए भी और भारत वासियों के लिए भी, जहां भारत और नेपाल के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएगा ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। आयुष जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी के सारनाथ में देश विदेश से जुटे हजारों श्रद्धालुओं को भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन कराए गए। आपको बता दें कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और परिनिर्वाण हुआ था। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकालकर बुद्ध के संदेशों को आमजन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के बौद्ध विहाराधिपति सुमितानंद ने बताया कि बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी पवित्र दिन है। यही कारण है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानव्यापी का तीसरे दिन का सर्वे पूरा हो चुका है। आखिरी दिन बचे 20% परिसर की वीडियोग्राफी हुई है, जिसकी पिच कोर्ट कमिश्नर को सौंप दी जाएगी। 17 मई को सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में पेश की जाएगी। वहीं सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के सोनेलाल बाहर आए तो उन्होंने बड़ा दावा किया है। सोहनलाल ने कहा कि बाबा मिल गए, जिन खोजा तिन पाइया, तो समझिए जो कुछ खोजा जा रहा था उससे कहीं अधिक मिला है। इसके बाद पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा मलबा अब हमारा अगला कदम है। इससे पहले ज्ञानव्यापी का सर्वे कर रही टीम से एक सदस्य को हटाया गया, जिस पर सूचनाएं लीक करने का आरोप था। खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया। कृपया बाहर चलें आप लोग। सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। बीजेपी के कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनसे प्रमुख राज ठाकरे को खुली चुनौती दी और कहा कि राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश की जमीन पर कदम नहीं रखने दूंगा। पहले उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे माफी मांगे, फिर अयोध्या आए। आपको बता दें कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या के दौरे पर आने वाले हैं और लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात भी करेंगे। अयोध्या पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राज ठाकरे से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बहुत सोच समझकर मैं विरोध कर रहा हूं। उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह ने प्रदेश के सीएम योगी से अपील करते हुए कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगते हैं, तब तक सीएम योगी को राज ठाकरे से नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं और बड़े विचार के बाद मैंने बड़ा सोच विचार किया कि विरोध करूं कि ना करूं, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने एक निवेदन किया कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगता है, तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए। और ये साथ ही साथ मैंने बोला कि तब तक जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए यात्री सुविधा केंद्र भी बनेगा। केंद्र में 25,000 तीर्थयात्रियों के सामान आदि रखने की सुविधा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण
70 एकड़ भूमि के अंदर ही होगा। साथ ही मंदिर परिसर में भगवान श्री गणेश, माता सीता, महर्षि वाल्मीकि व जटायु के मंदिर भी बनेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में ये निर्णय हुए, जो समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद चंपत राय ने बताया कि मंदिर के साथ साथ यात्री सुविधा केंद्र बनाने की सहमति बन गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन को उभारा है, इसलिए विचार किया जा रहा है कि परिसर के अंदर उनका भी एक मंदिर बने। इस दौरान इंजीनियर ने कार्य की प्रगति पर समिति व ट्रस्ट के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट दी। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र, विमलेंद्र मोहन मिश्र व अन्य मौजूद रहे। के तो अनेकों लोग, लेकिन राम के जीवन से जिनकी अभिन्नता सदैव बनी रहेगी, उसमें एक नाम आता है निषाद राज का, केवट का, एक ही बात है दोनों। और दूसरा नाम आता है माता शबरी का, और तीसरा नाम आता है राम ने अपनी गोद में रखकर जिनका संस्कार किया, जटायु का। इन्हें बहुत ही सम्मानजनक स्थान एक मंदिर के रूप में बने मिले। 2023 में जब राम अयोध्या में गणेश जी का कोई स्थान नहीं है जहां गणेश जी प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित हों, जबकि स्कंद पुराण में वर्णन आता है। वहीं यूपी के अमरोहा के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। वहीं राहगीरों ने स्कॉर्पियो सवार को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया है। मृतक थाना हसनपुर क्षेत्र के लोहारी खादर गांव के बताए जा रहे हैं। रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र स्थित गोकारा घाट पर हड़कंप उच्च समय मच गया, जब गंगा में नहाने गई एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि मृतका और उसके पति की कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी। पति को शक था कि उसकी पत्नी से किसी और के संबंध हैं। ऊंचाहार में गोकना घाट है, इसके पास एक लगभग 30 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है। इसमें जानकारी करने पर यह पता चला कि ये महिला अपने पति के साथ यहाँ गोकना घाट पे आई हुई थी। उसके बाद पति के साथ ही वो एक जगह पे शौच करने गई थी। पति उनका वहीं पे मौजूद था। पति का कहना है कि इनके सामने से महिला फिर कहीं चली गई, जो कि फिर इनको जानकारी नहीं मिली और फिर खोजबीन करने पर इनको डेड बॉडी मिली है। इस संबंध में पूछताछ करने पर यह भी बात प्रकाश में आई है कि पूर्व में पति पत्नी का विवाद था। हम सभी बिंदु पर गहनता से जांच कर रहे हैं और पति से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां तेंदुए का आतंक जारी है और तेंदुए वन विभाग की पकड़ से दूर है। आपको बता दें कि एक बार फिर NH 28 पर तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग व पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला है। मामला जनपद बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के अहमदपुर टोल प्लाजा स्थित नेशनल हाईवे 28 का है। स्थित NH 28 में हड़कंप मच गया और देखते ही खबर यूपी के बस्ती से है, जहां शादी समारोह में
शामिल होने गए परिवार के मकान को चोरों ने निशाना बनाया और नकदी सहित आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। जब पीड़ित परिवार 4 दिन बाद वापस लौटा तो वारदात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची हरैया पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच पड़ताल शुरू की। थाने पे सूचना दी आपने? थाने पे सूचना हम लोग जब आए तब दिया, देखें जब पूरा बिखरा हुआ सामान, ताला टूटा हुआ, उसके बाद थाने पे हम लोग सूचना। हरैया है, हम शादी में गए थे, वहाँ पे हमारे बड़े जेठ जी रहते थे, उनके लड़के का शादी था, तो वहाँ से आए, हमारे घर में चोरी हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ है और 2 कान का था, 1 सीकड़ था, 2 अंगूठी था। उसके बाद में हम 40-50 हज़ार हम रुपया हम खुद रखे थे, हमारी लड़की भी रखी थी। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। श्रद्धालुओं द्वारा लगाए जा रहे हर हर गंगे उद्घोषों से गंगा तट में गुंजायमान हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने तट पर बैठे पंडों को दान दक्षिणा देने के अलावा भगवान की कथा का श्रवण किया। वहीं अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा पर हजारों भक्तों ने सरयू में डुबकी लगाई और स्नान दान किया। रामनगरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला, हनुमान लला के दर्शन पूजन किए। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भीषण गर्मी एवं चटक धूप ने भी श्रद्धालुओं के धैर्य की परीक्षा ली। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।